Assalamu alaikum. This is your host Saeed Irtaza Abbas, and I'm a part of a student group studying principles of management with a special interest of how AI is changing, directing the path for education. And we are really excited to know about the work what My Path has done. Now, what is My Path? My Path is a smart education platform that acts like a personal guide for students and it's combined with AI powered learning, help with mental wellness support and career advice. So, all customized to each learner's journey. So, we are excited to hear about this journey from the CEO, founder, Mr. Nurul Hassan. So, Assalamu alaikum, Noor. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, I'm good. How are you? So, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि what first gave you the idea कि bringing the AI into education through My Path. So what sparked you for that innovation? Okay, so answering that question, AI मैं खुद last 3-4 years से कर रहा था and इसको करते हुए initially so I had done many projects at tech के ऊपर, multiple different domains के ऊपर. Specifically My Path initially इसका name हमने different किया but when the idea evolved और pivot हमने किया तो हमने नाम भी change किया. तो इसका बेसिकली जो पूरे जर्नी स्टार्ट हुई इट स्टार्टेड इन अगस्त सितंबर 24 एंड उसके अंदर हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया. तो सो इनिशियली एक बड़ी डिफरेंट तरह से इसको स्टार्ट किया गया कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है फ्यूचरिज्म. वहाँ से हमें एक मैसेज आया जी कि फ्यूचरिज्म वाले एक आइडिया को लेके जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी सरगोदा में पिच करने के लिए. तो हमने कहा लेट्स ट्राई कि चलते हैं. उस वक्त ना हमारे पास आइडिया था ना कुछ था ना प्रोडक्ट भी कुछ भी नहीं थी बट हमने जाना था क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप थी तो हमने जाना था. तो उस पर हमने आइडिया किया, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, एक पिच डेक बनाया, पिच डेक बना के थोड़ी सी टीम 5 बंदों की इकट्ठी की और हम फ्यूचर में चले गए पिच करने. एट दैट टाइम सर यासिर वॉज देयर एंड सर यासिर ने आइडिया देखा. उन्होंने फिर हमने उसमें इन्वॉल्व की. उन्होंने बोला कब एक छोटा MVP बना सकते हैं. उन्होंने बोला सर हम आपको 15 दिन में बना के दे देंगे. उस पर मैंने काम स्टार्ट किया. सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट यू कैन से द विजिट और दैट वेरी फर्स्ट मोमेंट कि जब हमने ये पूरी चीज़ स्टार्ट हुई. उसके बाद फिर हम वी वेंट टू NIC एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दैट. सो वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट. Today is My Path is here, right? That's good. So Noor, can you walk us like through the early vision जो आपका था इस चीज़ के ऊपर? Like आपने कैसे decide किया कि which aspects ठीक है of the learning should be enhanced? Like वो personalization थी, engagement थी या कुछ और था? AI is something which can automate tasks, which can do tasks for जो हम दूसरे लोगों पे delegate करते हैं, especially like the junior roles or the basic tasks. Same चीज़ in learning. Everyone best way of learning क्या है जब when you have a personalized tutor. Okay. But everyone cannot afford personalized tutor. इस दुनिया के अंदर 1000 स्टूडेंट्स तो 1000 टीचर्स नहीं हो सकते. So there will always be a gap. That gap can be filled by AI. Secondly, what everyone needs, AI is very data driven. And when you have data, you can do multiple decisions by analyzing that data, which even a human cannot do. वो इतना डेटा एनालाइज नहीं कर सकता. एंड जब आपके पास एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिस पे आप पूरी एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे कर रहा होगा, सो यू बेसिकली कलेक्टिंग डेटा ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो यू कैन डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. So everywhere is AI. You just need to think where you can implement it. I thought to implement it. Initially, I thought to implement it with the university's portal and LMS to automate everything. जो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में आ रहा है, जो ग्रेजुएट हो रहा है, उस पूरी जर्नी को मॉनिटर करके डेटा ड्रिवन एनालाइज किया जाए, उसको उस पर पर्सनलाइज चीज़ें दी जाए और उसी की बेस पे उसका क्विज और एक एक चीज़ बने. अगर आप डिजिटल भी क्विज ले रहे हो तो लुक, मेरा मेंटल लेवल, एक लर्निंग स्टाइल, एक लर्निंग हैबिट और आपकी लर्निंग हैबिट, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगा. बट आपको क्विज सही मिल रहा है, आपको असाइनमेंट सही मिल रही है, आपको क्वेश्चंस भी सही मिल रहे हैं,
एवरीथिंग शुड बी पर्सनलाइज्ड और उसकी बेस पे ही ग्रेड हर चीज़ होनी चाहिए. आई नो आई कैन नॉट चेंज द decades of the education system, लेकिन this was the one initial thought to at least individual level पे उन चीज़ों को personalized किया जाए, interactive किया जाए. When you are using ChatGPT, what the सारे लोग यूज़ कर रहे हैं AI tools को, the problem is ChatGPT is generating paragraphs of text. कोड हो या वो आपके पास MCQs हो या कुछ भी हो, आपको टेक्स्ट मिल जाता है. Who reads text? आप असाइनमेंट करते हो, आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, मार्कअप करते हो, पेस्ट किया आपने, अपलोड कर दी. कोई पढ़ता भी नहीं है, ऐसे पढ़ता भी नहीं है. तो इशू इज कि वो उसको इंटरेक्टिव कैसे किया जाए, उस टेक्स्ट को शॉर्ट कैसे किया जाए, yet delivering the idea, teaching the student the right topic. And again फिर YouTube पे अगर आप जाओगे सेम टॉपिक पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे YouTube पे सबसे बड़ा इशू ये है कि you have hours and hours of videos. आपने कल आपका पेपर है, कौन देखेगा आपकी 2 घंटे की वीडियोस? आप ChatGPT पे जाकर उसको बोलोगे मुझे 5 मिनट में समझा. So this was the core idea where you can actually implement AI in education, because most of time what you think education is not a good domain for profit, because the buying power of the students aren't there yet. मैं यही solution एक बनाता जिसमें मैं enterprise को ऐड करता, companies को ऐड करता, मेरे ज़्यादा पैसे बनते. लेकिन स्टूडेंट जो है वो आपको इतना पे ही नहीं करेगा. सो यू कैन गेट द यूजर्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, बट यू कैन नॉट गेट द कस्टमर्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. देयर इज अ डिफरेंस. द पर्सन हु इज पेइंग यू इज योर कस्टमर, द पर्सन हु इज यूजिंग योर सर्विस इज योर जस्ट यूजर. You can have a good user number, but you cannot have a good customer number. So that was the primary thing. But I challenged him and thought, okay, let's try it and we'll see what's the business after this. But initially, let's put focus on it. So इस तरह पूरी चीज़ start हुई. तो ऑटोमेशन की बात करते हुए कि एज अ पावरफुल टूल, राइट, तो ये एथिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है. तो आप अपने माई पाथ का जो एक फेयरनेस है इसको कैसे, जो आपका मिशन है बेसिकली, आप उसको कैसे अलाइन करते हैं वाइल मेंटेनिंग फेयरनेस एंड प्राइवेसी. फॉर इंस्टेंस कि आप लोग, अगर हम लोग कहें कि स्टूडेंट का एक सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, तो लाइक हाउ डू यू कंफर्मेशन आप इस चीज़ के ऊपर लाइक देते हो कि हाँ आपका जो स्टूडेंट का डाटा है वो मिसलीड नहीं हो रहा या फिर मिसयूज नहीं हो रहा. So there is a very simple policy what we have in MyPath. So there are many regulatory policies जो कि state की तरफ से होती हैं. Then you have the global policies and all that. तो वो भी obviously maintain करनी होती हैं. Secondly, you have the data policies जो multiple, let's say I am using Google service. So Google always have their own policies as well. So हर एक कंपनी की अपनी policies भी होती हैं. So everything is like very integrated. हमने मल्टीपल जहाँ पे लेट से लॉगिन हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जो आपके पास हमारा डेटा आपके पास आ रहा है, सबसे पहली चीज़ हम यूजर से ऐसा कोई भी डेटा नहीं ले रहे विच इज़ वेरी सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम आस्किंग यू टेल मी योर डिग्री, टेल मी योर subjects or the courses you have done or the projects you have done or what you studying right now and all those things. जनरली ये चीज़ें आपके लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे अवेलेबल होती हैं. यूज़र ने खुद अपलोड की होती है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. सो द डेटा आई एम गेटिंग फ्रॉम यू इज मोस्ट ऑफ टाइम इज ऑलरेडी पब्लिक. So there is no huge privacy concern there. Yes, what you can call them the privacy concern is that उस डेटा में जो मैं अपना एनालाइज करवा के आपकी इंसाइट्स निकाल रहा हूँ, उस डेटा से, रॉ डेटा से जो मैं इंसाइट्स निकाल रहा हूँ, yes, that insights can be useful for some person or some entity. But हम उसमें भी ये चीज़ कर रहे हैं कि even MyPath cannot see what your deals are. So it's basically end-to-end, you can say encoded, जिसमें जो आपके थर्ड पार्टी है, जो यूज़र है आपका बेसिकली, and जो आपका हमारे सर्वर्स में डेटा है, so it's directly connected. So we have integrated. Obviously, I'm not going to delve into that particular part, but we have our own technical rules and the whole regulations, and we have done several reviews as well. कि वो technical जो हमारी pipeline है उसके अंदर ही हमने उसको इस तरह से manage किया हुआ है, while maintaining the regulatory policies जो state की होती हैं. वो तो आपकी GDPR की दूसरी आपकी policies आती है. तो उसके अलावा जो हमारे पास आती हैं तो वो हम उसको अपने technically maintain करके चलते हैं.
Okay. But we don't have your we don't have your passport number, we don't have your ID card number, or let's say if मैं अगर आपसे चार्ज कर भी रहा हूँ तो you are already charging me via some gateway. So मेरे पास information कभी आई ही नहीं. Let's say you are giving me rupees from Google Wallet or Google Pay. So जो information आपने पास की वो मेरे पास कभी पहुँची नहीं, मेरे पास सिर्फ पैसे आए. So when we are using any good reputed payment gateway, तो कभी वो भी information हमारे पास नहीं आती. So we using third parties a lot. So वो information हमारे पास कभी आई ही नहीं. वो information third parties के पास और आपके end पे store है. तो वो भी चीज़ आपको maintain हो जाती है. Okay, that's good. So Noor, adopting AI एक आसान काम नहीं है. तो what were the hurdles like? Was it the budgeting for the MyPath? टीम स्किल्स थे जिसमें आपको एक हंट करना था, अपनी टीम एक बनानी थी, या फिर एक स्टेक होल्डर बायस था, लाइक कैसे ओवरकम किया आपने उस चीज़ को? Doing a startup, especially in AI in Pakistan, when you don't have huge budgets, is actually tricky. Especially when you don't even have a good network as well. I was fortunate enough to have a good network. Because I was the president, I'm the lead, and my background was in AI, so that was the one thing जिसने मुझे help out किया और बहुत ज़्यादा help out किया. उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि I was fortunate enough to have a good team जो मेरे साथ चल सके. Look, when you look at team, especially when you don't have budget, so आपके पास सबसे बड़ा issue आता है कि you are using servers. You cannot bear the fee of all those servers and all that. वो पैसे कहाँ से निकालोगे. देन अगेन अगर आप जेनेटिव एंड उन लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ जाते हो जो आजकल बड़े चल रहे हैं, जीपीटी और जेमिनी ऑल दैट, दे चार्ज ऑन देयर एपीआई एज वेल, तो उसकी कॉस्ट अलग से है. थर्ड थिंग इज द टीम. आपको अच्छे लोग मिल भी जाएंगे, ऑब्वियसली दे आर नॉट जस्ट कमिंग टू यू कि आप लिखिए काम कर देंगे, दे विल चार्ज यू, बट यू डोंट हैव द बजट. सो व्हाट यू गोइंग टू डू. यहाँ पे अगेन आई थिंक सो इस पर टीम वाले पार्ट पे लक भी बड़ा मैटर करता है कहीं ना कहीं जाके, कि आपको वो टीम तो मिले जो अच्छे स्किल सेट की हो, लेकिन वो आपके साथ एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ भी आपके साथ काम करेंगे. अगर नहीं है वैसे तो कुछ नहीं होता, हम इक्विटी पे काम कर लेंगे. सो द बिलीव इन योर आइडिया मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द टीम मेंबर्स, बिकॉज आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपके आइडिया पे बिलीव करेंगे, जिनको कुछ आता नहीं. वी डोंट वांट दोज पर्सन. जिन लोगों को स्किल सेट है, उनकी मार्केट में डिमांड है, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो आपके साथ क्यों काम करेंगे? They can earn money, the good amount of money. जिनको काम ही नहीं आता वो आपके साथ आ जाएंगे, बट अगेन तो आपको क्यों चाहिए? आपको तो काम ही उनसे होगा. So the balance between these two things and then again the server and the API and all that, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एंड इसमें जो है then you need to understand so what are the good options to bypass all these things. I bypass all these things. मैंने इन चीज़ों को देखा, मैंने सर्वर पे API पे किस तरह से मिनिमम बजट में रहते हुए और बिल्कुल बजट में ना रहते हुए किस तरह से टैकल करना है, क्या चीज़ें लेके चलनी है, what are the international rules, what are the international grants, what are the international जो कंपनीज ने CSR के अपने रूल्स बजट्स रखे होते हैं वो कैसे हो सकते हैं. So you have to like done your part of research, जिसमें you need to look on the global view के कहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए वैलिड हो सकती हैं. So then you go with your plan. So इस तरह से चीज़ें होती हैं. Okay. टीम की बात करते हुए, like how do you keep your team motivated? Like एक है ना, for your vision to be acknowledged, तो आप क्या approach use करते हैं to emphasize the work on your team? Like is it the friendly environment or there is a strict side of? We don't have friendly environment. When you're not paying them, so they're not your employees. My core team, we do now have a few employees as well, but initially the core team, they're like my partners. So you cannot just give orders to your partners. Yet, if you are the CEO and there's a lead engineer जो मेरा partner है, जो मेरे साथ इक्विटी पे काम आया, but his role is to develop the product. और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो now this is my responsibility and actually the duty कि मैं उसको किस तरह से इस चीज़ को टैकल करूँ, उसको किस तरह से कन्वे करूँ
while being a friend or while being a partner, not boss and employee. So there's a huge difference. You need to think, आप उन पे जोर नहीं कर सकते, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, बिकॉज वो क्या कहेंगे, ओके फाइन आई एम गोइंग, सो आप वो चीज़ भी बियर नहीं कर सकते. सो देयर आर वेरी मल्टीपल थिन लाइंस जो आपको एक्चुअली में रह के समझ आती हैं कि कहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ किस तरह से चलना है. सो उसमें आपको वो चीज़ समझनी पड़ती है. सेकेंड जो चीज़ इसमें आ जाती है कि जब भी इंटरनल टीम में हम मोटिवेटेड उसको रखने का काम होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, look, there's a human psychology, a very simple psychology, to actually have what's their mind basically, what's their benefit. Even if they are your partners, they are with you because of their benefit. If the company grows, they grow as well. So you need to tell them again and again what's the benefit, what are you going to get from this, आपको एक्सपीरियंस क्या है, चीज़ें क्या हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन डू एट दिस स्टेज. तो वो चीज़ें उनको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती हैं टू बी मोटिवेटेड. That's good. It's a good approach. So, what was the most surprising feedback, like from the students using your AI features or the educators, like कोई unexpected benefits? So is that what? And I don't think so there's any unexpected, because sometimes even initially ज़्यादा unexpected तो हम खुद ही हो जाते थे, कोई चीज़ बनती थी. But when it goes to users, so initially our focus was primarily to test. If there is very negative or if there is very positive feedback, हम उसकी रिसर्च करते थे, उस पर काम करते थे कि ये क्यों हुआ है. अगर ये बहुत अच्छा था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ये क्यों बहुत अच्छा था, अगर ये बहुत बुरा था जो फिर भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ये क्यों बहुत बुरा था. सो वी गोज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड डू आवर पार्ट ऑफ रिसर्च कि एक्चुअली हमने करना क्या. तो हम उसको उस तरह से लेके चलते हैं कि आवर फोकस इज प्राइमरली द डेवलपमेंट एंड मेकिंग द प्रोडक्ट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. That's our primary approach. So what's next? Like any AI capabilities or any new extensions you are excited about? Yeah, well, as you may know, we are in NIC incubated. So today I had few meetings with a few investors and a few advisors from NIC as well. तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं, that is the let's say the V2 version V2 you can say, MyPath 2.0 you can say. So उसमें हमारे कुछ initial हम उसमें features हमने integrate करने जा रहे हैं, तो those will be there as well. और उसके अंदर हमारे साथ जो आएंगे, so now we are going a bit more aggressive on marketing as well, जो हम पहले इतना नहीं कर रहे थे, ताकि so user onboarding and all that as well. So वो चीज़ें भी हम उसके साथ करेंगे. So we do have plans for the next launch. Okay, so before we wind up the session, like what's that one advice अगर आपके पास एक edtech का बंदा आता for adopting AI, तो any pitfalls to avoid or any precautionary measure, what would you suggest to them? Here I would say it's not just for the edtech, it's for every startup you want to start. Just start. I saw many projects जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लैपटॉप्स में रह जाते हैं. MyPath was nothing different. Every startup मैं जानता हूँ, they had nothing exceptionally mind blowing and वो उस पे काम कर रहे हैं. You cannot do technological marvels or the adventures in Pakistan or in the developing countries because you don't have the budgets. You cannot do the research and create a new whole architecture. So what you need to do, you just need to fulfill a certain problem, to solve a certain problem. That's the one thing. Just do it. Learn the, and one thing which many, because I was from tech, I am from tech, जो बहुत टेक्नोलॉजी वाले लोग छोड़ जाते हैं एक चीज़, they are too focused on technology. नहीं, you need to understand the business as well. My degree is in AI. I was an AI engineer. I was doing everything in AI. Now I know
the whole entrepreneurship and the business side and the terminology and all that, जो बहुत सारे टीचर्स को भी जो है जो टेक्नोलॉजी के अंदर होते हैं कुछ चीज़ों को नहीं आ रहा था because they never had any business, they never had any startup. Even we know most of the startups in Pakistan, even in the globally, it's a very public stat. 80-90% startups जो आपके फेल होते हैं, वो आपके नहीं 5 साल या 3 साल सस्टेन कर पाते, still लोग स्टार्टअप्स करते हैं. The reason it's actually कि जब भी आपका अगर नहीं भी चलेगा स्टार्टअप, you will get something. The building of that product, the feedback you will get because आप बहुत अच्छे इंजीनियर थे, आप किसी डोमेन में किसी कंपनी में चले गए, आप गूगल में चले गए, आपको सैलरी अच्छी मिल गई, सब कुछ मिल गया, हुआ क्या? आप एक लेट्स से यूट्यूब की टीम में आप काम कर रहे हो, द कोड यू आर राइटिंग वो शायद ही कभी यूट्यूब की स्क्रीन जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसकी वेबसाइट पे आएगा, कभी होगा, नहीं तो नहीं आएगा. द इंजीनियर इन माय पाथ और इंजीनियर इन एनी इवॉल्विंग स्टार्टअप जिसने कोड लिखना उसको दिन उसका फीडबैक मिले. So the rapid self-analysis of that code, the rapid feedback, and then you again goes to the drawing board. So that rapid learning, that quick learning curve, that is exceptionally valuable for any young developer or any young student. And if अगर वो same चीज़ goes to the business, same चीज़ goes to the tech side or the finance side or marketing side, because everything is very fast-paced. So you're doing something, you are learning, you are failing, you are learning, you are doing, you are failing, you are learning. So it's a cycle. We often call it a launch fast, fail fast. Okay. So don't just wait for the perfect thing. Just launch it, see the feedback. Even if it's a failure, goes back to drawing board, make it better, and then go again back to the market. So that's the one thing. Just do it. That's it. So beहतरीन सेशन था, ये काफ़ी ज़्यादा. So this was it. Thank you so much, Noor, for having such a valuable insight in how deeply you have thought about AI into education, and we are excited to hear about कैसे हमारी बात आगे लेके चलता है सबको. In our last session, we had an insightful conversation with the CEO, Mr. Nurul Hassan, who shared the vision and strategy behind MyPath. So now we are diving into the technical side of MyPath with the CTO itself, Mr. Athar Nabil. So Athar Nabil, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले तो आप ये बताइए कि CTO का रोल कैसे मिला? सो बेसिकली इसमें जो है पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट थी. पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपकी. ठीक है, टेक्निकल नॉलेज तो बात की बात है, बट जो टीम वर्क है आपके नीचे पूरी एक टीम होती है जो कि काम कर रही होती है. अब वो काम ऐसे तो करती नहीं है, आपको जो है पीछे पुशअप करना पड़ता है, उनको फोर्स करना पड़ता है कि भाई ये काम करना है. और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसके अंदर वो है आपकी डायरेक्शन. कि आपका काम है कि आपने जो है वो टीम को डायरेक्शन देनी है कि क्या काम करना है और फिर कैसे करें. बाकी वो अपने काम के अंदर जो है वो माहिर होते हैं, वैसे आपने बस सिर्फ जो है वो उनको डायरेक्शन बताना होती है. सो हर्डल्स तो ऑफकोर्स हर चीज़ में आती हैं, इस काम में भी अच्छी खासी हर्डल आई. और हम लोगों ने जो है वो कौन सा स्टार्टअप है तो हमारे यहाँ जो है वो हायरार्की नहीं होती कि कौन ऊपर है कौन नीचे है. हर बंदे की जो है एडवाइस बिल्कुल ऐसी है, हर बंदे की एडवाइस वेलकम होती है. और लड़ाई भी बहुत होती है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी. सो फिर आखिर में जाके फिर डेमोक्रेटिक वे में जो है हम इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज आते हैं और आएंगे इन फ्यूचर भी, लेकिन हल हो जाते हैं. Okay, so let's dive into our पहला क्वेश्चन, और वो ये है कि कौन सा AI मॉडल या फ्रेमवर्क जो है MyPath यूज़ करता है, आप उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ? अच्छा, MyPath का जो टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है इस तरीके से कि हमारी जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है वो Next.js है. बैक एंड पे जो है वो हमारे पास मल्टीपल बैकएंड्स हैं. एक हमारा जो है वो Go लैंग हैंडल कर रही है, दूसरा जो है वो फास्ट API AI की जितनी भी साइड है वो सारी पाइथन फास्ट API जो है वो हैंडल कर रही है. तो AI के जो हमारे LLM मॉडल्स हैं उसको हम जो है वो खुद ट्रेन नहीं करें, इंस्टेड के हम खुद ट्रेन करें बिकॉज वो एक हैक्टिक टास्क है. तो हम जो है वो जेमिनी वगैरह की जो है वो API यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, अपने एजेंट्स रन करते हैं जो कि उस फॉर्म को एनहेंस करते हैं, थिंकिंग करते हैं कि अच्छा ये चीज़ बेहतर है यूज़र के लेवल के है, बिकॉज एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है. तो हम यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसका लर्निंग स्टाइल है उसको भी जो है वो नोटिस करते हैं और फिर उस बेस के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं. ओके,
तो आपने थोड़ी देर पहले एक हर्डल की बात की थी, तो टेक्निकल हर्डल्स को फॉलो अप करते हुए व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, लाइक आपकी टीम ने आपने उसे कैसे सॉल्व किया? सो बेसिकली अभी हम रिसेंटली जो है हमारा एक इशू ये आ रहा था कि हमें जो है इस जो एआई है जैसे हमें लाइव कम्युनिकेट करना था, लाइक जैसे आप मैसेज करते हैं अपने दोस्त को और वो फ़ौरन जो है वो रिप्लाई बैक करता है। अब इस चीज़ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जीपीटी ने भी की हुई है, जेमिनी की तरफ से भी हुई हुई है, बट बिकॉज हम लोगों ने पहले कभी ऐसा काम किया नहीं था तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सिंगल चैट के लेवल पे तो बहुत ईजी था, लेकिन मल्टी चैट पे जब हम गए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो इशूज़ हैं। उसके लिए जो है वो फिर हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ी और सॉल्व हो गया इशू। ओके, तो हाउ डज बिल्डिंग एआई फीचर्स डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? नॉर्मली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास लर्निंग को इंटरेक्टिव नहीं बनाते। आप खान अकेडमी ले लो, यूट्यूब ले लो, अब जितने भी डिफरेंट हैं, ड्यूलिंगो है, उसमें आपके पास प्री डिफाइंड जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और वही सॉफ्टवेयर ने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, आगे पास आउट करनी है। एआई प्लेटफॉर्म्स में क्या है कि वो आपको देख रहा है कि आप यूज़र जो है वो कैसे लर्न कर रहे हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर तो कब से अवेलेबल है जो खुद ही जो है वो सारे काम कर रहे हैं। जो चीज़ डिफरेंट हुई है वो ये हुई है कि वो नेचुरल लैंग्वेज में इंसान की ज़बान में जो है वो बात कर पा रहे हैं, उसको उस तरीके से जो है वो समझा पा रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वरना सॉल्यूशन उससे पहले भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स को और एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को जो है वो डिफरेंट बनाती है। ओके, दैट्स गुड। तो फ्यूचर अपडेट्स क्या हैं आपके, लाइक व्हाट इज योर टेक्निकल रोड मैप? तो बेसिकली फ्यूचर जो अभी हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे पास क्विजेस वगैरह अवेलेबल होंगे। नॉर्मली आप जीपीटी वगैरह को, जेमिनी को, डीपसीक को आप कहते हो कि भाई मुझे जो है वो पाइथन पे क्विज दे दें, ठीक है। सो वो क्या करता है कि वो आपको 10 क्वेश्चंस का जो है वो क्विज दे देगा, ठीक है। बट डीपसीक पे जब आप तो आपको साथ में आंसर्स भी दे देगा, फिर ऐसे क्विज का फ़ायदा। या फिर अगर आप जेमिनी या जीपीटी पे भी जाओ, अगर आप उसको कहो कि भाई क्विज जनरेट कर दिया उसके बाद आप उसे चैट नॉर्मल कर रहे हो तो आपको चैट का रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर देगा कि भाई आप चैट कर रहे हो तो उसका तो काम है जवाब देना। सो इंस्टेड क्या हम जो है उसको यही चीज़ करके दें, हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक इंटरेक्टिव वे दे रहे हैं। एक सेपरेट जो है वो स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर जो है वो अपना क्विज लाइव अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आपके पास वो आती है आपकी पर्सनल डेटाबेस, पर्सनल आपके लेट्स से लाइब्रेरी है आपकी। आप वहाँ पे अपना जितना भी डेटा है आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके पर सेमेस्टर के हिसाब से एक सब्जेक्ट, एक कोर्स, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा पकड़ो डाल दो उस डेटाबेस के अंदर। जब आपको चाहिए आपने सिर्फ एआई को बोलना है कि मेरे उस सेमेस्टर का जो है मुझे डेटा उसमें से मुझे जो है ये चीज़ समझनी है, लेट्स से लिंक लिस्ट है मुझे दोबारा समझनी है इंटरव्यू के लिए, तो फिर मुझे जो है वो वहाँ से उठाओ, मेरे नोट से डेटा उठाओ और मुझे जो है उसे उठाओ। तो वो वहाँ पे जाएगा आपके डेटाबेस से आपके नोट्स उठाएगा और आपको जो है टोटली एक्सप्लेन करेगा कि ये पॉइंट क्या है, ये फ्यूचर है। ओके, सो बिफोर वी वाइंड अप दिस इंटरव्यू, क्या आप टेक टीम को एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो एआई इंटीग्रेशन के ऊपर, तो आप उससे कैसे एम्फसाइज करेंगे, लाइक एनी पिटफॉल्स टू अवॉइड या फिर एनी मस्ट हैव टूल्स? सही। बेसिकली पहली चीज़ एआई के लिए या टेक टीम के लिए है कि एआई को जितना हो सके अवॉइड करें। ठीक है, एआई को यूज़ करना जो है वो अच्छा है, आपके काम को जो है वो आसान करता है, बट अगर आप बिगनर हो तो जो है वो आपका काम ख़राब नहीं कर देता है। आप अगर एआई किसी जगह पे फंस जाता है तो वो आपको सिर्फ घुमाता है। अब कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मायपात का जो एक इशू आ रहा था उसको मैं सॉल्व कर रहा था। मेरे पास 5 एआई एजेंट्स खुले थे, चैटजीपीटी भी था, डीपसीक भी था, ग्रोक भी था, V0 भी ओपन था। सो पाँचों के साथ मैंने ऑलमोस्ट 8 घंटे ज़ाया किया, तो इशू सॉल्व नहीं हुआ। आखिर में जाके मैंने अपना पुराना कोड जिसमें वो चीज़ चल रही थी उसी से आधा कोड उठाया और देखा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। लिटरली आधे घंटे के अंदर वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो गई। सो एआई यूज़ करना अच्छा है, बट तब जब आप जल्दी में हो, ठीक
हेल्पफुल टूल है, यूज़ करो। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेजेस में जब हम काम कर रहे होते हैं सो हम अपने लैपटॉप के ऊपर चीज़ को चलाते हैं। जब आपकी इंटरनेट यूज़ करना है उसका अपने लैपटॉप पर चलाना है तो वो वाली नीम आ जाती है कि इट वर्क्स ऑन माई लैपटॉप बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव योर लैपटॉप टू द क्लाइंट। Yes. सो ये वाली बात है कि आपने अपना लैपटॉप तो नहीं यूज़र को देना, आपके लैपटॉप पे चल रहा है, आप इसको डिप्लॉय करो। जब तक आप डिप्लॉय नहीं करते तब तक वो चीज़ जो है वो काम आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें लैग कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी होती है। बाकी ये चीज़ है कि एक कोट है बड़ा फेमस, उन्होंने कहा कि भाई टूल्स कम एंड गो बट फंडामेंटल्स रिमेन्स। तो फंडामेंटल्स को जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंस्टेड के नया टूल आ गया है, GPT आ गया है, एग्नो आ गया है, लैंगफ्लो आ गया है, तो उस तरफ जो आप फंडामेंटल्स की तरफ जाओ। Okay, so this was it. Mr. Ratan Ravi, thank you for breaking down the complexities so clearly. So whether it's AI model, integration hurdles, या फिर future upgrades, perspectives जो हैं आपके that was invaluable. So further, I hope कि आपको इस conversation से, छोटे से session से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, जैसे मुझे सीखने को मिला है. So let us know what stood out to you. Allah Hafiz. शुक्रिया।